सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यमाचार्य ने नचिकेता को 3 वर प्रदान किए, एक एक वर एक एक रात्रि के लिए। इसको ध्यान में रखना। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, ब्रह्मसूत्र में इस पर अधिकरण था। ब्रह्मसूत्र में विचार आया था कि 3 वरदान दिए गए थे कि 4, और प्रश्न एक तो था जीव विषयक कि यहाँ से प्रेत्य होकर मृत्यु प्राप्त करके जीव रहता है कि नहीं, जो प्रश्न इसी वल्ली में आएगा। और अगली वल्ली में और एक प्रश्न आएगा। तो पितृ परितोषण ये प्रथम वरदान है, और दूसरा वरदान जो होगा वो स्वर्ग विद्या है, अग्नि विद्या, अग्नि चयन करके। अगर तीसरा प्रश्न होता है जीव विषयक और चौथा प्रश्न होता है ब्रह्म विषयक, तो 4 वरदान हो जाएंगे। इस पर चर्चा है, तो इसको ध्यान में रखना। पता नहीं आप लोगों को याद है ब्रह्मसूत्र में आया था ये? नहीं याद है। आप लोगों फ़ोन में से किसी को याद है ये आया था अधिकरण? हाँ हाँ, ये प्रसंग आया था, कम से कम इतना याद रखो। तो जो जो ब्रह्मसूत्र में आवश्यक है, जब उपनिषद में उसका विचार होता है तो उसको मैं बताते रहूँगा कि इस पर ज़रा अधिक ध्यान दो, क्योंकि वो फिर आपको जब ब्रह्मसूत्र पढ़ोगे तो उसका उपयोग होगा फिर से। तो प्रथम वर जो था वो पितृपरितोषण, मतलब पिता शांत मन हो जाए। तो यहाँ कहा मृत्यु ने, मतलब मृत्यु आचार्य यमाचार्य ने कि ठीक है ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसे। अब यहाँ उनके नाम दिए हैं औद्दालकी, आरुणि, और पहले ही नाम दे दिया गौतम और वाजश्रवस। तो बहुत सारे नाम हो जाते हैं। अब हमने भाष्य में देखा उद्दालक एवं उद्दालकी। टीका में देखो औद्दालकी, पृष्ठ क्रमांक 15, मंत्र 11। औद्दालकी इति तद्धितः स्वार्थे व्याख्यातः। स्वार्थ में जो व्याख्या होगी वो क्या होगी? उद्दालक एवं उद्दालकी। ये स्वार्थ में तद्धित की व्याख्या हो गई। अब कहते हैं टीकाकार अपत्यार्थे व्याख्येय इत्याह। अरुणस्य अपत्यम आरुणि, क्योंकि दूसरा नाम दिया है आरुणि मंत्र में, तो अरुण के पुत्र होंगे, इसलिए उनका नाम है आरुणि। फिर भाष्यकार एक विकल्प करते हैं, द्व्यामुष्यायणो वा। द्व्यामुष्यायण, उसके बारे में नीचे देखो टीका में। अमुष्य प्रख्यातस्य अपत्यम आमुष्यायण। अमुष्य का मतलब प्रख्यात, कोई प्रख्यात है उसका पुत्र अपत्यम आमुष्यायण है।
फिर आगे बताते हैं, द्वयोः पित्रोः पूर्वभाषादिना संबंधी च असौ आमुष्यायणश्च। द्वयोः पित्रोः, दो पिता हैं इनके, क्योंकि दो अलग अलग नाम है। उद्दालक अलग नाम है, मतलब औद्दालकी ही उद्दालक से आया है, आरुणि ही अरुण से आया है, तो दो पिता भी हो सकते हैं। अगर वो कोई प्रख्यात है जिनको अधिक नाम है तो उनके पुत्र है, ये भी हो सकता है। जो बहुत प्रख्यात होते हैं ना, उनके अधिक नाम होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, सहस्र नाम। तो एक तो ये हो सकता है, अथवा वो दो कुल वाला हो सकता है। उसका यहाँ अधिक नहीं दिया है, थोड़ा टीका टिप्पणी में देखो, 7 नंबर टिप्पणी देखो। कथम द्वैपित्रत्वम घटते, दो पिता कैसे हो सकते हैं। अतः आह द्वयोः पित्रोः पूर्वभाषणादिना संबंधी इति। दो पिता, द्वयोः पित्रोः, टीका में दिया है पूर्वभाषादिना, टिप्पणी में दिया भाषणादिना। देखना पड़ेगा मूल में। एक मिनट। मूल में बड़े महाराज की पुस्तक में भाषा पूर्व भाषा दिना दिया है, और अच्छा टीका में, वो टिप्पणी में उन्होंने भी भाषणा दिना ही दिया। भाषा भाषण एक करके दिया है, भाषा दिना भाषणा दिना। इसका अर्थ क्या हो सकता है, पूर्वम एकस्मै कन्या प्रदानम भाषित्वा, दो बार उस कन्या का या तो विवाह हुआ हो। पहले बता दिया कि इस कन्या का विवाह इनसे होगा, कारण विशेषवशात अन्यस्मै प्रदाने, और किसी कारण से फिर वही कन्या किसी और को दी गई, अन्यस्मै प्रदाने संभवती तज्जस्य द्वैपित्रत्वम, तो उनसे जो उत्पन्न हुआ है उनको कहा जाएगा द्वैपित्र, मतलब दो पिता वाला। दृष्टांत दिया धृतराष्ट्रादि नाम इव, कि धृतराष्ट्र जो अंबा अंबिका अंबालिका थे ना, उसमें से अंबिका अंबालिका, तो उनका कैसा था कि धृतराष्ट्र वगैरह वेद व्यास जी के भी पुत्र हुए। ऐसे ये नहीं तो इनको भी ले सकते हो, पांडवों को भी। जैसे अर्जुन जो है तो पांडु का भी पुत्र है और इंद्र का भी पुत्र है, क्योंकि इंद्र देवता से उसका जन्म हुआ। ये भीम जो है वो पांडु के भी पुत्र हैं और वायु के भी पुत्र हैं, ऐसे। और जो हनुमान जी में भी आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान के भी हैं और केसरी और पवन पुत्र। तो यहाँ द्वैपित्रत्व तो मतलब ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ये तो अभी भी होता है कि अगर समझो पिता को पुत्री हुई, पुत्र नहीं हुआ, तो पिता का श्राद्ध वगैरह कौन करेगा, पुत्र तो है नहीं। तो पुत्री का जो पुत्र होता है उसको अपने पिता के गोत्र में भी और अपने नाना के गोत्र में भी लिया जाता है।
तो दोनों का श्राद्ध फिर कर सकता है और उनका गोत्र अलग रहेगा। तो इसलिए ये द्वैपित्रत्वम संभव हो सकता है। न जारज इत्यर्थः। जारज मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसी स्त्री से उत्पन्न हुआ है जो स्त्री किसी की जार थी, मतलब किसी का, ये इसकी माता का जो पति था वो अलग था और कोई एक अन्य पुरुष उनके जीवन में आ गया, ऐसे नहीं है। ये विधिवत हुआ है, ये बताने का प्रयास है। भाष्य में मत प्रसृष्टो मया अनुज्ञातः सन् इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्नमनः शयिता। मेरे द्वारा मत प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः, मैं तुमको छोड़ दूंगा, मेरे द्वारा छोड़ा गया हुआ। अनुज्ञातः मतलब मेरी आज्ञा से। जब तुम पिता के पास जाओगे, अनुज्ञातः सन् इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्नमनः शयिता। प्रसन्न मन से, प्रसन्नम मनो यस्य सह प्रसन्नमनः शयिता स्वप्ता वीतमन्युः विगतमन्युश्च क्रोध से रहित होकर भविता स्यात्। क्यों? त्वाम पुत्रम ददृशिवान, तुमको पुत्र को देखने पर देखने वाले ऐसे पिता। दृष्टवान सन मृत्युमुखान मृत्युगोचरात् प्रमुक्तम संतम, मृत्युमुख से जब तुम वापस गए हो वो देखकर पिता प्रसन्न मन होके बाकी रात्रि भी सुख से सोएंगे। ये मत प्रसृष्टः जो है ये बहुव्रीहि किसके लिए है? नचिकेता के लिए। मत प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः नचिकेता। और ये जो प्रसन्न मनाः वीतमन्युः ये पिता के लिए है, क्योंकि मेरे द्वारा अनुज्ञातः, मेरे द्वारा छोड़े गए तो तुम हो। मत प्रसृष्टः। उसको लेकिन ऐसे किया है कि हिंदी में ऐसे अर्थ दिया, देखो, मुझसे प्रेरित हुआ, तो मतलब मैं तुमको छोड़ूंगा, प्रेरित होंगे तुम्हारे पिता, ऐसे। वास्तव में तो मत प्रसृष्टः नचिकेता होना चाहिए, लेकिन यहाँ सारे समानाधिकरण्य में दिए हैं। मत प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः प्रसन्न मनाः शयिता स्वप्ता वीतमन्युः, ये सब पिता के लिए दे दिए हैं। आगे देखो, नचिकेता उवाच, मतलब प्रथम वर पूरा हो गया, अब दूसरा। नचिकेता उवाच स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न चरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके।
उपनिषद में स्वर्ग का वर्णन किया है। स्वर्ग लोक कैसा होता है। स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति, कोई भय नहीं होता स्वर्ग में। इसलिए लोगों को स्वर्ग में जाना है, क्योंकि यहाँ सब भयभीत होकर जीते हैं। बोले वहाँ भय क्यों नहीं होता। नचिकेता सीधे ही बोल देते हैं न तत्र त्वम, क्योंकि तुम वहाँ नहीं हो। आचार्य को ही बोल दिए कि वहाँ सब शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो। न तत्र त्वम न जरया बिभेति, और वहाँ बुढ़ापा भी नहीं होता। बुढ़ापे का भय नहीं रहता। जरया मतलब जरा के द्वारा लोग भयभीत नहीं होते, ऐसे न जरया बिभेति। फिर उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, अशनाया पिपासे उभे तीर्थवा शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके शोक अतिगः, शोक से जो पार हुए हैं, अतिगः मतलब उससे पार करके, मोदते, मोदते मतलब आनंद से रहते हैं। और वहाँ अशनाया पिपासा नहीं होते, दोनों को पार करके जीते हैं ये। इसमें ये अशनाया और पिपासा, इसका सूत्र है, आपको अष्टाध्यायी में है। अशनाया उदन्य धानाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु। ये सूत्र पता है आप योगेश? नहीं पता है। नंबर है 7-4-34, 7-4-34। आप लोग भी लिख लो फ़ोन वाले। अशनाया शब्द जो है ना, ये बुभुक्षा तो प्रचलित है। बुभुक्षा, उसके बदले अशनाया शब्द ये सूत्र से लगता है। सीधे सीधे ही दे दिया है सूत्र में। अशनाया उदन्य धनाय, तो अशनाय उदन्य धनाय इति एतानि निपात्यन्ते बुभुक्षा पिपासा गर्ध, ये 3 शब्द के बदले ये तो भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, पातुम इच्छा पिपासा, और गर्ध शब्द जो है ईशावास्य में मागृध कस्य स्विधनम जो है ना, वही वो धन की इच्छा। तो बुभुक्षा के बदले अशनाया। पिपासा शब्द तो प्रचलित है। छांदोग्य 6ठा अध्याय में उदन्या शब्द भी है। पता नहीं किसी को याद है? छांदोग्य 6ठे अध्याय में ये आता है। उदन्य 6ठे अध्याय में 8वां खंड, 3 शब्दों का निर्वचन होता है। स्वपिति, अशनाय, उदन्य। उदकम नयति इति उदन्या। पेट में जो अग्नि है ना, वो जल को खींच लेता है। तेज, अब, अन्न, 3 प्रकार की सृष्टि, 3 भूत की सृष्टि है वहाँ। तो तेज का जो है उसका लक्षण दिया है वहाँ, और अशनाया से जल को बताया है। याद आया किसी को फ़ोन पे? आप अभी, महाराज जी ने तो अभी किया है। याद आया कुछ? याद आ रहा है। ठीक है। आप में से किसी को याद नहीं फ़ोन में? हाँ ठीक है, कम से कम इतना तो लिख लो अभी सूत्र का नंबर।
उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगः, शोक को पार कर लेता है। शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकातिगः। स्वर्गलोके मोदते। टीका में देखो, स्वर्ग साधनम अग्निज्ञानम प्रष्टुम स्वर्ग स्वरूपम तावदाह। तो ये दूसरा प्रश्न क्या है? कोई कहेगा नचिकेता तुमको तो स्वर्ग में जाना नहीं है, फिर ये पूछने की क्या ज़रूरत है? तो बोले ये जन कल्याण के लिए है प्रश्न, कि सभी लोग दुख से निवृत्ति चाहते हैं, भूख प्यास से निवृत्ति चाहते हैं, बूढ़ापे से निवृत्ति चाहते हैं, कुछ कुछ प्रकार के यहाँ प्रकल्प करते रहते हैं। तो बोले इससे अच्छा अगर वो स्वर्ग में ही चले जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो स्वर्ग की विद्या लोगों को चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं कैसे प्राप्त होती है, तो इसलिए ये प्रश्न करते हैं। वो उनका जो मूल प्रश्न है वो तो तीसरा वर है। तो स्वर्ग का स्वरूप पहले बताते हैं, और उसका साधन है अग्नि ज्ञानम, अग्नि चयन से प्राप्त होगी। ये केवल वेद में ही हो सकता है कि आप अग्नि जलाओ यहाँ, उसमें कुछ आहुति दो और आप स्वर्ग में पहुँच जाओगे। मतलब ऐसा विज्ञान और किसी के पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और शायद बाद में भी नहीं होगा। भाष्य में देखो, स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयं किंचन किंचिदपि नास्ति। स्वर्ग में किसी को रोग नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता वहाँ। क्या सुंदर है। रोगादि निमित्तम भयं किंचन किंचिदपि नहीं होता, नास्ति। न च तत्र त्वम, वहाँ आप भी नहीं हो। मृत्यो सहसा प्रभवस्यतः, सहसा प्रभवसी, तुम वहाँ सहसा मतलब यहाँ कैसा है कि मृत्यु का भय बच्चों को भी होता है, कीट पतंग को भी होता है। समझो कुछ यहाँ बैठा है, आप उसके तुरंत वो उड़ जाएगा, तो उनको भी भय होता है। अब उन कहाँ कोई विज्ञान पढ़े हैं, लेकिन मेरी मृत्यु होगी ये भय सबको है। वो है सहसा, सहसा प्रभवती, लेकिन वहाँ नहीं, ये अलग है। अतः जरया युक्तः इह लोकवत्वतः न बिभेति कश्चित् तत्र। और इसलिए जरा से युक्त, जैसे सामान्य अगर जरा आनी शुरू हुई तो अब समझ लो घंटी बज रही है धीरे धीरे जाने की, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, कभी भी घंटी बज जाती है। जरया युक्त है यह लोकवत्वतः न बिभेति कश्चित् तत्र। यह लोकवत यहाँ कैसा है वैसा त्वत्तः तुमसे, त्वत्तः न कश्चित् बिभेति तत्र, वहाँ कोई भयभीत नहीं रहता। किंच उभे अशनाया पिपासे तीर्थवा अतिक्रम्य शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकातिगः। भूख प्यास नहीं लगना, इसका कारण ऐसे दिया है कि वहाँ संकल्प मात्र से भोग हो जाते हैं। मतलब आपको केवल देखना रहता है। जैसे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं ना, तो सब रख दिया, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा कर दिए, हो गया। तो भगवान ने देख लिया, मतलब भोग हो गया। तो वहाँ स्वर्गलोक में भी ऐसा ही है। स्वर्ग का लक्षण जो आता है, यन्न दुखेन संपिन्नम न च ग्रस्तमनन्तरम अभिलाषोपनीतम तत्सुखम। हाँ वही यहाँ, लेकिन ये वेद में, वो तो स्मृति का है,
हाँ, ये वेद का लक्षण दिया है। शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकातिगः सन् मानसेन दुखेन च वर्जितः, और मानसिक दुख भी नहीं है। मानसिक दुख भी बहुत लोगों को रहता है, वो भी नहीं है वहाँ। मानसेन दुखेन च वर्जितः मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये। दिव्य स्वर्गलोक में शोक दुख से रहित होकर आनंद में रहते हैं लोग। ठीक है। आगे देखो। सत्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यम् प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण एतद्वितीयेन वृणेवरेण सत्त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण सः त्वम् अग्निं प्रब्रूहि। कौन सी अग्नि? स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्ग में ले जाने वाली अग्नि। मतलब जो दूसरी अग्नियाँ होती है ना, जैसे गार्हपत्य अग्नि या दक्षिणाग्नि होती है, तो यहाँ अग्नि विशेष को ही नाम दिया है स्वर्गीयम अग्नि। स्वर्गीयम अग्निम अध्येषि, अध्येषि मतलब जानासी, आप जानते हो ये विद्या को। देखो नचिकेता को इतना ज्ञान है, उसको पता है कि कोई एक अग्नि विद्या है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और ये आचार्य जानते हैं, ये बता सकते हैं। तो उनको पूछते हैं कि इसको जो आप जानते हो प्रब्रूहि, ये बताइए। बोले तुमको क्यों बताऊं? मह्यम श्रद्धानाय, मैं बहुत श्रद्धा वाला हूं। क्योंकि ऐसी विद्या जो होती है ना, इसमें श्रद्धा चाहिए, क्योंकि इसमें दृष्ट नहीं फल है, अदृष्ट फल मिलेगा। और कब आपका नंबर स्वर्ग में लगेगा, तो फिर भी ये करना। जैसे बताया जाता है कि आप जप करो, समझो कहीं भी, मैंने जप तो किया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ये सोच के करता है कि मैं जप तो करता हूँ, कुछ होता तो नहीं है, तो उनको फल सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। जैसे गंगा स्नान करो, और वो बोले गंगा स्नान करने से क्या होता है, तो ये श्रद्धा का विषय है। जिनको श्रद्धा है वो करते हैं, उनको फल मिलता है। तो यहाँ स्वर्ग विद्या जो है वो जिनको श्रद्धा है उन्हीं को देनी चाहिए, और वो ही कर सकते हैं। मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि। फिर उसका लाभ क्या है? बोले स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते। स्वर्गलोकाः का अर्थ है स्वर्गो लोको येषाम, भाष्य में दिया है, स्वर्ग ही जिनका लोक है,
ऐसे मनुष्य, मतलब देवता, मनुष्य नहीं देवता, जो यजमान हो जाएंगे स्वर्ग में, जो यजमान यहाँ है वहाँ हो जाएंगे देवता इत्यादि, उनको क्या प्राप्ति होगी? अमृतत्वम। वहाँ अमृतत्व मतलब आपेक्षिकम अमृतत्वम, लंबे समय तक वहाँ रहेंगे। ये मैं द्वितीय वर से आपसे मांगता हूँ। एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, द्वितीय वर से मैं ये मांगता हूँ। भाष्य। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य, इस प्रकार से जो गुणों से विशिष्ट है, जो पूर्व मंत्र में आए, ऐसा स्वर्गलोक, गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम, स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो साधन है, अग्निम, स्वर्ग्यम, स्वर्ग्यम अग्निम, हाँ, अग्नि का विशेषण है स्वर्ग्यम, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि। सहा त्वं मृत्यु अध्येषि स्मरसी जानासी इत्यर्थ। तुम इसको जानते हो और तुमको ये याद भी है। ऐसे नहीं मैं जानता तो हूँ, अभी तो भूल गया हूँ, तुम बाद में आना नचिकेता। नहीं, तुम जानते हो, मुझे पता है। हे मृत्यो यतः तम प्रब्रूहि, इसलिए तुम मुझे बताओ। कथय, क्यों? श्रद्धानाय, श्रद्धावते मह्यम, स्वर्गार्थी ने। वैसे नचिकेता स्वर्गार्थी नहीं थे, लेकिन ऐसे यहाँ भाष्यकार ने दिया है, स्वर्ग की इच्छा जिसको होती है वो ब्रह्म विद्या नहीं चाहता, जिसको ब्रह्म विद्या चाहिए उसको स्वर्ग विद्या नहीं चाहिए, उनका समुच्चय नहीं होता। येन अग्निना चितेन स्वर्गलोकाः, स्वर्गो लोको येषाम ते स्वर्गलोकाः। अग्नि का चयन करके जो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे ऐसे यजमान, स्वर्गो लोको येषाम ते स्वर्गलोकाः। अमृतत्वम, अमरणता मतलब आपेक्षित, वास्तव में अमृतत्व नहीं होगा, लंबे समय तक रहेंगे। देवत्वम भजन्ते, देवता पद की उनको प्राप्ति हो जाएगी। भजन्ते प्राप्नुवन्ति। तद एतद अग्नि विज्ञानम द्वितीयेन वरेण वृणे, ये अग्नि विज्ञान द्वितीय वर्ष से मैं आपसे चाहता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।